बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे ये थॉमस कोस्माला ब्रांड की है और इसका नाम है सॉन्ग इन द विंड। मैं आप लोगों को पहले इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर ब्रांड के बारे में भी थोड़ा सा बात करते हैं। बहरहाल ये वकास अहमद से मुझे मिल रही थी और टेस्टर बॉटल मिल रही थी। फॉर द टाइमिंग इनकी जो प्राइसेस हैं वो लगभग 28 से 30 हजार रुपए से नीचे, 28 से 30 हजार रुपए के राउंड अबाउट इनकी प्राइसेस है। 30 हजार रुपए से नीचे नीचे आपको 100 ml की बॉटल मिल जाएगी। ठीक है, तो मुझे बहरहाल इसका टेस्टर मिल रहा था। आप टेस्टर का पूछ सकते हैं, अगर वकास अहमद के पास अवेलेबल हुआ तो वो आपको दे देगा। ये जी इसका बॉक्स हो गया टेस्टर का, जिसके ऊपर लिखा हुआ है सॉन्ग इन द विंड, और इसके ऊपर बैच कोड वगैरह सब कुछ ये लिखा हुआ है जो कि बॉटल के साथ मैच होता है। ये नीचे बैच कोड लिखा होता है, ये बॉटल के साथ मैच होता है, और ये सीरियल नंबर, ये प्रॉपर कंपनी की तरफ से ये बॉक्स इस तरह आता है। ठीक है, ये तो इसका हो गया सिंपल, बहुत ही सिंपल गत्ते का बॉक्स। और ये रही इसकी बॉटल। ठीक है, ये इनकी अरेबिक सीरीज है जिसकी बॉटल्स ब्लैक कलर, मतलब बॉटल तो सेम ट्रांसपेरेंट ही है लेकिन ये स्टिकर ब्लैक है और ऊपर गोल्डन कलर का लिखा हुआ है। देखें, थॉमस कोस्माला पेरिस सॉन्ग इन द विंड उद परफॉर्म 100 ml। बाकी सेम टिपिकल थॉमस कोस्माला वाली बॉटल और सेम टिपिकल इनका हैवी मेटालिक कैप, ये आप देख सकते हैं, जिसके ऊपर टी के परफॉर्म लिखा हुआ है, थॉमस कोस्माला परफ्यूम्स, और ये गोल्डन स्प्रे इसका। ठीक है, अच्छा, इस सीरीज की, ये जो इनकी अरेबिक सीरीज है, इसका जो सबसे पहला परफ्यूम मैंने ट्राई किया था वो नेवर एंडिंग लव था। नेवर एंडिंग लव मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था, तो फिर इसके बाद मैंने ये सारी सीरीज, मैंने सोचा ये सीरीज ट्राई करनी चाहिए। इवन थी जो थॉमस कोस्माला के जो मेन परफ्यूम्स हैं, मेन परफ्यूम्स क्यों कहने लगा हूँ वो भी आपको बताता हूँ। और वो 1 to 10 उनके साथ नंबरिंग होती है। ठीक है, ये इनकी कोई अरेबिक सीरीज है जो कि सिर्फ और सिर्फ अभी तक इसकी इंफॉर्मेशन, मुकम्मल नोट्स भी नहीं मेंशन, उनकी प्रोडक्शन डेट, मतलब उसकी जो क्रिएशन डेट है, लॉन्चिंग डेट कह लें, वो भी नहीं मेंशन। बस जस्ट इतना मेंशन है कि दिस फ्रेग्रेंस कंटेन्स सच नुआंसेस या सच नोट्स या सच फ्रेग्रेंस लाइक दैट। मतलब प्रॉपर नोट्स भी कहीं भी इन फ्रेग्रेंसेस के लॉन्चिंग डेट कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ठीक है, एंड आई एम सरप्राइज्ड कि इतनी अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंस इस सीरीज में है, इस ब्लैक स्टिकर वाली सीरीज में। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये फ्रेग्रेंस उन्होंने प्रॉपर मार्केट क्यों नहीं की। बहरहाल पाकिस्तान में ये अब इजीली अवेलेबल है, वकास अहमद से मिल जाती हैं। तो मैं आप लोगों को उनकी फ्रेग्रेंस बताता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, फुल बॉटल लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, डी कैंट लेना चाहें तो वकास अहमद से आप उसके डी कैंट भी ले सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में। तो जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में प्रॉपर रेस्पबेरी का जो एक जूस होता है, रेस्पबेरी का ठंडा सा जबरदस्त किस्म का जूस। अब जो रेस्पबेरी है, मैं उसको स्पेसिफिक किसी चीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। उसका एक अपना टेस्ट, उसका एक अपनी खुशबू होती है। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा अगर करना चाहूं तो एक स्ट्रॉबेरी का, ओरिजिनल स्ट्रॉबेरी का, मतलब एक तो होता है ना कि परफ्यूमरी के अंदर बबल गमी सा स्ट्रॉबेरी नोट होता है, नॉट दैट। ओरिजिनल जो स्ट्रॉबेरी का एक खट्टा सा नोट होता है, उसके साथ एक खट्टा बबल गमी सा नोट मजीद ऐड करें तो कहीं ना कहीं वो रेस्पबेरी की तरह लगता है। बट रेस्पबेरी का मैं फिर कहूंगा कि डिफरेंट है, और उसकी खुशबू को मैं इसके अलावा और किसी चीज के साथ कंपेयर कर नहीं सकता। आप में से बहुत सारे भाइयों ने रेस्पबेरी जूस या रेस्पबेरी रिलेटेड कोई ना कोई प्रोडक्ट खाई होगी। इवन आप लोगों ने टस्कन लेदर इस्तेमाल किया होगा, तो उसके अंदर रेस्पबेरी का बहुत प्यारा नोट है, वार्म सा। उसके अंदर वार्म सा नोट है, इसके अंदर जरा प्यारा सा ठंडा सा नोट है। ठीक है, उसके अंदर वार्म है, इसके अंदर ठंडा सा है। बहरहाल ये वही वाली रेस्पबेरी, रेस्पबेरी जूस हो गया इसके अंदर। ये तो हो गया इसका स्टार्ट, और ये जरा सा शुगरी है, जरा सा स्वीट है, जरा सा शुगरी है। तो लगाते ही मुझे ऐसी फीलिंग आई कि ये एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है, एक प्रॉपर मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस नहीं है। स्टार्ट से ही आपको लगेगा एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है। ये तो हो गया इसका फर्स्ट फेज। सेकंड फेज में जब ये जाती है तो इसके उसी रेस्पबेरी नोट के साथ प्रॉपर एक सीरपी से थिक से रोज का नोट अटैच हो जाता है। वो नोट किस तरह का है मैं आप लोगों को डिफाइन करता हूं। आप लोगों के घर में पिंक कलर का देसी गुलाब जिसको कहते हैं वो लगा हुआ होगा, तो उसकी खुशबू जरा थोड़ी सी होती तो काफी स्ट्रांग है, लेकिन वो इतनी ज्यादा डेंस नहीं होती, फ्लोरल सी होती है। उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करके डेंस करें ना तो वो थोड़ी सी सीरपी सी हो जाती है। उस तरह से सीरपी सा रोज का नोट इस रेस्पबेरी के साथ अटैच हो जाता है।
जो कि बहुत ही ज़्यादा एक ज़बरदस्त अरोमा क्रिएट करता है, बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब आप उस सिरपी से रोज़ को और खट्टी रेस्पबेरी को जब आप इकट्ठे खुशबू करें, खट्टा सा रेस्पबेरी को आप खुशबू करें, जिस तरह मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं इस खुशबू को जब खुशबू मतलब इस परफ्यूम को जब खुशबू करता हूँ तो इसी तरह मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। ये इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू है। इसका जो सेकंड फेज है, ओके, ये तो हो गया इसका सेकंड फेज। और थर्ड फेज के अंदर इन दोनों चीजों के साथ सिर्फ और सिर्फ एक नोट और अटैच हो जाता है और वो है स्मोक का नोट, स्मोक का, यानी रास्पबेरी प्लस रोज और हल्का सा आप कह लें कि बर्निंग वुड्स का एक स्मोक कह लें आप, या बर्निंग सैंडलवुड का स्मोक कह लें। बर्निंग सैंडलवुड स्टिक्स होती हैं, उनका जो स्मोक होता है वो बहुत ज्यादा हैवी नहीं होता, लेकिन प्रॉपर एक धुएं की खुशबू आप कर लें। जो बर्निंग वुड्स होती हैं उनका उनका जो धुआं होता है वो डेंस होता है, स्ट्रांग होता है। बर्निंग सैंडलवुड स्टिक जो होती है उसका जो धुआं होता है वो डेंस नहीं होता, वो लाइट सा वुडी सा, और बस आप इस तरह कंसिडर कर लें जिस तरह स्मोक धुएं की खुशबू होती है ना, वो बस इसके थर्ड फेज में उन दोनों नोट्स के साथ अटैच हो जाता है, रास्पबेरी और सिरपी से रोज के साथ, एंड दैट्स इट। उसके बाद ये चलता रहता है। आप जिस तरह ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन चलती रहती है, तो बस इसी तरह ये चलता ही रहता है। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। बात करते हैं हम अब अपने जो हमने पैटर्न बनाया हुआ है, एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन। इनकी वेबसाइट पे कहीं पे मतलब आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी ही नहीं कि यूनिसेक्स है, जेंट्स है, फेमिनिन है। तो और वैसे भी मैं अपनी असेसमेंट बताता हूँ आप लोगों को जो मैं असेस कर सकता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स ए परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस। जिस तरह अ नेवर एंडिंग लव एक परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस थी, कुछ लोग कहते हैं कि वो एक फेमिनिन फ्रेग्रेंस है, उसको लेडीज, यस, उसको लेडीज ज्यादा लगा सकती हैं, वो फेमिनिन साइड पे ज्यादा लीन करता है। बट मैं स्टिल यही कहूंगा कि जिस तरह एक फ्रेग्रेंस मैं लेट्स सपोज इसी की बात करता हूं आगे चल के, बहरहाल एज की कोई रिस्ट्रिक्शन इस पे मैं नहीं लगाऊंगा। जेंडर की जब हम बात करते हैं तो अगर इस फ्रेग्रेंस को किसी, लेट्स सपोज मैंने लगाया हुआ है, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, या किसी और लड़के ने लगाई हुई है ये फ्रेग्रेंस, किसी और मेल ने लगाई हुई है फ्रेग्रेंस, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा कि उसने ये फ्रेग्रेंस लगाई हुई है कि कोई फेमिनिन सी फ्रेग्रेंस है। हाँ, किसी लेडी ने लगाई हुई है यही फ्रेग्रेंस, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा कि यार ये क्या इन्होंने एक मैस्कुलिन सी फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। बात समझ रहे हैं? तो फॉर मी इट्स अ परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस। मेल भी इक्वली लगा सकते हैं, फीमेल भी इक्वली लगा सकती हैं। यू विल लव दिस। कोई पंजेंट स्ट्रॉन्ग इस तरह की नहीं है, बस ये है कि रास्पबेरी, रोज एंड देन एंड पे स्मोक का एक बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन है। तो फॉर मी अ परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, दिस लास्टेड 12+ आवर्स ऑन मी। और यहां पर आके मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि इसको ज्यादा मार्केट क्यों नहीं किया थॉमस कोस्माला वालों ने। मैंने बहुत ज्यादा इंटरनेट पे इस स्टिकर वाली, ये ब्लैक स्टिकर वाली जो थॉमस कोस्माला की फ्रेग्रेंसेज हैं, इनका बहुत ज्यादा रिव्यूज भी नहीं देखे। मतलब मुझे अगर पहले थोड़ा सा आइडिया होता ना रिव्यूज देख कर या लोगों से सुन के, तो मैं इनको बहुत जल्दी ट्राई कर लेता। ये तो वकास का शुक्रिया कि वो पाकिस्तान में ये फ्रेग्रेंसेज लाया है हम लोगों के लिए, हम लोगों के ट्राई करने के लिए। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसको एक बार ट्राई जरूर करें, आपको इंशाल्लाह मजा आएगा, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात कर रहे थे हम, 10 घंटे आराम से। और प्रोजेक्शन, इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्टर, एक आम लेंथ से भी ज्यादा की प्रोजेक्शन है इसकी। मैंने इसको एहतियातन अपने एक दोस्त को लगाया था क्योंकि मुझे लगता था ये बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करता है। मैंने उसके ऊपर 4 स्प्रेस किए थे, 1 2 3, मतलब यहां पे मैंने 2 स्प्रेस कर दिए थे, 1 2 3 एंड 4, 4 स्प्रेस। और वो काफी दूर से मुझसे मेरे पास से गुजरता था ऑफिस के अंदर, तो मुझे इसकी खुशबू आती थी। इट्स दैट मच स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्टर, ठीक है। एक बहुत अच्छी प्रोजेक्टर है ये फ्रेग्रेंस, बहुत अच्छी प्रोजेक्टर है। मुझे जैसा दूसरे किसी बंदे पे लगाकर फील हुआ और मुझे खुद को भी लगाकर यही फील हो रहा था कि ये बहुत अच्छी प्रोजेक्टर है, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। ओकेजन और वेदर की अगर हम बात करें, ऑल सीजन एंड ओकेजन, नो रिस्ट्रिक्शन, जस्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इसको मत लगाइएगा। बाकी मेरी तरफ से हर ओकेजन पे, स्पेशली ऑफिस के अंदर मस्त लगा कर जाएं, यू विल एंजॉय इट, ठीक है। आप इसको एंजॉय करेंगे। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी थॉमस कोस्माला पेरिस का सॉन्ग इन द विंड। थैंक यू सो मच।